बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे खैबर से। खैबर में आवाम को ईद उल अज़हा के मवेशी खरीदने में मुश्किलात का सामना है। लाल जमीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी करने वाले अवाम में सख्त तशवीश। पाक अफगान बॉर्डर की बंदी से कबायली अजला और खसूसन खैबर की अवाम को ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए माल मवेशी खरीदो फरोख्त में शदीद मुश्किलात का सामना। बॉर्डर पर रिहाइश पजीर खैबर के मुख्तलिफ अक़वाम ने पाक अफगान बॉर्डर को ईद उल अज़हा के मौके पर माल मवेशी लाने के लिए ईद उल अज़हा तक खोलने का मुतालबा कर दिया। जिला खैबर में ईद उल अज़हा के लिए कायम माल मवेशी मंडियों में जानवरों की कमी के बायस कुर्बानी करने वाले अफराद में शदीद तशवीश पाई जाती है। जबकि पंजाब और सिंध सूबे से ताहाल माल मवेशी लाने में तखीर के बायस मंडी में माल मवेशी कम तादाद के बायस और महंगे रेट से अवाम आजिज आ गए हैं। दूसरी तरफ पाक अफगान बॉर्डर तौर खत्म की बंदी से बॉर्डर पर रिहाइश पजीर खैबर के मुख्तलिफ अक़वाम के अवाम अफगानिस्तान से दुम्बे बकरे लाने पर पाबंदी के बायस खैबर की तकरीबन तमाम मंडियों में लाए गए दुम्बे बकरे ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से दुम्बे और बकरों के रेट 90,000 से लेकर 1,20,000 में फरोख्त की जा रही है। कोहाट से बताएं, जहां पर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट डिवीजन के बच्चे और उनके असातिज़ा कराम की हौसला अफजाई के लिए अपनी नौयत के पहले डिवीजन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शाह अली शाह की हिदायत की रोशनी में हफ्ते के रोज कोहाट डिवीजन के 5 अजला कोहाट, अंगू, कर्क और कजई और कुर्म के पोजीशन होल्डर्स बच्चों और उनके असातिज़ा कराम के एजाज में कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक शानदार डिवीजन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसका बुनियादी मकसद मियारी तालीम के लिए बेहतरीन माहौल को यकीनी बनाने के साथ साथ बच्चों में मस्बर, जानदार और मायने खेज मुकाबलों का जज्बा करना, स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूलों में राग़िब करना था। कोहाट से बताएं, जहां पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक रुकने कौमी असम्बली जवाद हुसैन की क़यादत में कज़ई वफद ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी से गवर्नर हाउस पेशावर में मुलाकात की। मुलाकात में जिला कज़ई को दरपेश मुख्तलिफ समाजी, तरक्याती, मजहबी अहमियत के हामिल मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदान और कबायली नुमाइंदीन शामिल थे, जिन्होंने गवर्नर को जिला कज़ई की ज़ियारत गाह हज़रत सईद खलील बाबा की तमीर और मरम्मत, तरीनो राइश में दरपेश रुकावटों से आगाह किया। वफद ने मुतालबा किया कि इस रूहानी और तारीखी मुकाम की बहाली के लिए हुकूमत फौरी इक़दाम करे ताकि ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। वफद इन मंसूबों पर अमल दरामद के लिए फौरी हुकूमती मुदाखलत की जरूरत पर जोर भी दिया। रावलपिंडी से बताएं, जहाँ पर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर को ग्रेड की तरक्की दे दी गई। सईद इजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के 14 असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर्स की ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में तरक्की। मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस 14 असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर्स की ग्रेड 16 से 17 ग्रेड में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन 14 अफराद में रावलपिंडी के इलाके चौहान की नौजवान मजहबी समाती शख्सियात मलिक अकील ऐवान भी शामिल हैं। मई फाउंडेशन के सरबराह चौधरी शिराज भाई, चौधरी जाहिद भाई, यासिर चौधरी, मोहम्मद अली, मास्टर शबीर डोरियाल और नुमाइंदा NN24 न्यूज़ सईद इजाज हुसैन शाह राजर ने मलिक अकील ऐवान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुबारकबाद भी दी। सिब्बी से बताया, जहां पर शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इमरान खान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहीद हदायतुल्लाह बल्दी की जस्ते खाकी आबाई इलाके भाग नाड़ी पहुंचा दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हदायतुल्लाह बल्दी, जो के सुराब में गुज़िश्ता दिन दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो गए थे, उनका जस्ते खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए उनके आबाई शहर भाग नाड़ी मुंतकिल कर दिया। उनकी आमद पर इलाके में रंजो गम की फिजा तारी हो गई। जस्ते खाकी की मुंतलकी के मौके पर डिवीजन जिला इंतजामिया, FC के अफसरान और दीगर सरकारी और अस्करी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहीद के अहले खाना, दोस्त अहबाब और शहरियों ने अश्कबार आंखों से उनका इस्तकबाल किया, जबकि शहीद की नमाज जनाजा शहनशाह कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। शकरगढ़ से बताएं, जहां पर बिजली की तारें नीचे होने से किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ बगलोड़ा गांव में बिजली की तारें खतरनाक हद तक नीचे होने के बायस किसी भी वक्त जानलेवा हादसा पेश आ सकता है। अहले इलाके ने शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि वापडा फौरी तौर पर उन तारों को ऊंचा करे। मकीनों का कहना है कि अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की गई। शकरगढ़ से बताएं, जहाँ पर सफाई का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला रियाजपुरा में शकरगढ़ वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगा। गलियों नालियों की सफाई के बाद कचरा कई दिनों तक गलियों में पड़ा रहा, जिससे न सिर्फ सफन फैल गया बल्कि मक्खियों और मच्छरों की बहुतान ने इलाके को बीमारियों की अमाज का बना दिया। मकामी रिहायशियों के मुताबिक सफाई का अमला नालियों से गंदगी निकाल कर वहीं छोड़ जाता है, जिसे कई दिन गुजरने के बावजूद नहीं उठाया जाता। नतीजा इलाके में सांस की बीमारी, जिल के अमराज और डेंगू जैसी वबा के फैलने का खदशा बढ़ चुका है। शहरियों ने जिला इंतजामिया और महकमा
है वेस्ट मैनेजमेंट से फौरी नोटिस लेने, गंदगी के फौरी खात्मे के लिए मौसर इकदाम उठाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर फौरी कार्रवाई न की गई तो वह एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। अहले इलाके ने मुतलका हुकाम से अपील की है कि रियाजपुरा में सफाई का अमल बेहतर बनाया जाए। तिमरगिरा से बताया, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तिमरगिरा के मुख्तलिफ गोदामों और बेकरियों का दौरा किया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर दी लोयर मोहम्मद आरिफ खान की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू फहीमुल्लाह ने अवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए तिमरगिरा बाजार में मुख्तलिफ बेकरी गोदामों और डिस्ट्रीब्यूशन का अचानक दौरा किया। नाकद सफाई, गैर मियारी और मिलावटशुदा अशिया पाने पर सख्त नोटिस लेते हुए 3 बेकरी गोदाम, एक कबाब होटल और एक शहबाब डिस्ट्रीब्यूशन को सील कर दिया। ये कार्रवाई ईद से कबल अवाम को मिलावट से पाक खुराक की फराहमी यकीन बनाने के लिए की गई। अवाम ने इस इकदाम को खूब सराहा। तोनसा शरीफ से बताया, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मवेशी मंडी का दौरा किया। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा अहमद नदीम हाशमी का मवेशी मंडी का दौरा इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा ने अहमद नदीम हाशमी ने ईद उल अज़हा के पेश नजर कायम मवेशी मंडी का दौरा किया और वहां किए गए इंतजामात का बरीक बिनी से जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मवेशी मंडी में शहरियों और व्यापारियों की सहूलियात के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाए। उन्होंने कहा कि मंडी में महकमा लाइव स्टॉक की टीमें, मेडिकल ऑफिसर, रेस्क्यू 1122 के एहलकार और म्यूनिसिपल कमेटी का अमला हर वक्त मौजूद रहे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। जानवरों के लिए साफ पानी, सायेदार जगह और तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जाम शोरों से बताया, जहां पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। आतिफ अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरो पुलिस की एक और कामयाब कार्रवाई। थाना जामशोरो पुलिस ने कत्ल का मामला हल कर लिया। डीएसपी कोठी शाहनवाज जोकियो और एसएचओ जामशोरो खैर मोहम्मद मुल्ला ने जामशोरो थाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चंद रोज कबले 22 तारीख को थाना जामशोरो की हद में सईदाबाद जामशोरो में मुल्जिमान ने मसमात जुलेखा जोजा नदीम बर्दी को 7 मुल्जिमान ने मिलकर कत्ल करके दफन कर दिया, जिसकी न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर एसएसपी जामशोरो जफर सदीक छांगा ने नोटिस लिया और जामशोरो पुलिस ने सरकार की मुद्दत में एसआईपी मोहम्मद सलीम बनवार ने मुकदमा दर्ज करके मामला की तहकीकात शुरू कर दी। डेरा इस्माइल खान से बताया, जहां पर पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। सलीम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में सिटी सर्कल पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन और स्नैप चेकिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा सजाद अहमद साहबजादा की हिदायत पर एसपी सिटी की जेर निगरानी में सिटी सर्कल पुलिस जेर क़यादत एसडीपीओ सिटी मोहम्मद अदनान के हमरा एसएचओ अजीमुल्लाह वजीर और तैमूर खान ने सर्च ऑपरेशन और मुख्य मकामात पर स्नैप चेकिंग की। सर्च के दौरान दर्जनों घरों के जबकि स्नैप चेकिंग करके दर्जनों गाड़ियों को चेक और क्लियर किया गया। सर्च ऑपरेशन स्नैप चेकिंग का मकसद अमन की सूरत हाल बरकरार रखना और जाम पेश नासिर की सरकूबी है। जाफना से बताएं, जहां पर बजट के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक यूसी गलरी और यूसी सोहलर के बल्दियाती नुमाइंदान का बजट इजलास मुकामी होटल जात का मुनक्किद हुआ। चेयरमैन यूसी गलरी मोहम्मद अली जाहिद एडवोकेट, चेयरमैन यूसी नंबरदार सरफराज अहमद की जेर सदारत सालाना बजट इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मेंबरान कौंसलर नदीम वलायत और मलिक यासीन, गुलजार अहमद, अरशद गाजी, चौधरी मसर इकबाल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी सरफराज अहमद, सेक्रेटरी जनरल कश्मीर प्रेस क्लब जातला हाजी शाहिद इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। बजट इजलास में हुकूमत आजाद कश्मीर की तरफ से फी वार्ड 4 लाख रुपए देने पर नुमाइंदान ने वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और दीगर हुकूमत आजाद कश्मीर का शुक्रिया अदा किया, जिनकी बदौलत मेरिट पर फंड जारी हुए। भावलनगर से बताएं, जहां पर ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कमर जमान की रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर मरकजी अहले सुन्नत जामे रिजाई मुस्तफा भावलनगर में खसूसी ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक शऊर और आगाही फराहम की गई। इस प्रोग्राम का मकसद अवाम में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, रोड सेफ्टी और जिम्मेदाराना ड्राइवर की ड्राइविंग के रुझान को फिरोग देना था। भावलनगर प्रोग्राम से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान डिवीजन भावलपुर के नाज़िम अली हजरत इलामा साहबजादा अब्दुल रसूल अशरफी ने खिताब करते हुए कहा कि शरीयत मतरा में जानो माल की हिफाजत को बड़ी अहमियत हासिल है और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना न सिर्फ एक शहरी फरीजा है बल्कि शरई लिहाज से भी जरूरी है। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक जनाब मोहम्मद इखलाक हुसैन ने भी हाजिरीन से खिताब किया और ट्रैफिक कवानीन की अहमियत, रोड हादसात की वजूहात और उनसे बचाव के इक़दाम पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी पर हर शहरी की जिम्मेदारी है और इसमें कोताही से कीमती जानों का ज़िया होता है। प्रोग्राम में जामिया के साज़ा, तलबा और महकराम और मुख्य शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हर अफराद ने शिरकत की। खैरपुर नाथिन शाह से बताया, जहां पर कब्जा माफिया सरगर्म हो गए। महबूब खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथिन शाह में बोड़ी मुसाफिर खाने पर 72 अफराद का कब्जा और खैरपुर नाथिन शाह में गांव बडोड़ी मेन कदीमी मुसाफिर खाने पर 72 का कब्जा है, जिसके बायस मुसाफिरों को धूप में खड़े रहना होता है। इलाका मुखिनों ने कब्जा खत्म करने का मुतालबा किया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HT, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।